In this video, we are going to study about compounds of p block elements और BSc Part 1 Inorganic Chemistry। p ब्लॉक के तत्वों का स्थान वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक होता है। 6 वर्गों तथा 7 आवर्तों में विभाजित ये सभी तत्व अनेक प्रकार की विविधताओं तथा गुणों से युक्त होते हैं। इस वर्ग में धातु, उपधातु तथा अधातु सभी प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। इनके यौगिक सामान्यतः आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों प्रकार के होते हैं। अपने पी कक्षक इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग करते हुए ये तत्व सरल, जटिल तथा बहुलक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जिनका उपयोग रसायन क्षेत्र के साथ साथ चिकित्सकीय व अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। विभिन्न वर्गानुसार पी ब्लॉक निम्न प्रकार हैं। वर्ग संख्या 13 में बोरोन को छोड़कर सभी धातुएं हैं। बोरोन उपधातु है और यह अत्यंत छोटे आकार का तत्व है। बोरोन के वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक लक्षण व उनका आकार बढ़ता जाता है। बोरोन वर्ग में निम्न सदस्य हैं: बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। वर्ग संख्या 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन तथा लेड उपस्थित हैं। कार्बन सबसे छोटे आकार का तथा लेड सबसे बड़े आकार का तत्व है। इसमें टिन व लेड को छोड़कर सभी उपधातुएं हैं तथा टिन व लेड धातु वर्ग के तत्व हैं। वर्ग संख्या 15 में नाइट्रोजन अधातु है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक तथा एंटीमनी उपधातु हैं। नाइट्रोजन का आकार अपने वर्ग में सबसे छोटा तथा बिस्मुथ का आकार अपने वर्ग में सबसे बड़ा है। नाइट्रोजन वर्ग के सदस्य तत्व निम्नानुसार हैं: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबियम, बिस्मुथ। वर्ग संख्या 16 में प्रथम 4 तत्व अत्यधिक अधात्विक प्रकृति के हैं, यानी वह स्ट्रांगली नॉन मेटेलिक है, तथा अंतिम तत्व मेटेलिक प्रकृति का है। ऑक्सीजन तथा सल्फर कुचालक है। सिलीनियम तथा टेल्यूरियम अर्धचालक है, जबकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटेलिक एलिमेंट है। ये तत्व निम्नानुसार व्यवस्थित होते हैं: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और सबसे लास्ट में यानी वर्ग के सबसे अंतिम सदस्य है पोलोनियम। वर्ग संख्या 17 में सभी तत्व प्रारूपी तरीके से अधातु हैं। इस वर्ग के सभी सदस्य तत्व हैलोजन परिवार के सदस्य कहलाते हैं। इस वर्ग का प्रथम सदस्य फ्लोरीन आकार में सबसे छोटा तथा अंतिम सदस्य एस्टेटीन आकार में सबसे बड़ा तत्व होता है। इस वर्ग के सदस्य हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेटीन। वर्ग संख्या 18 के रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें हैं, जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास ग्राउंड स्टेट में भी पूर्ण होता है। रेडॉन रेडियो एक्टिव नॉन मेटल है। इस वर्ग में जिनॉन के यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके इनके कंपाउंड्स को लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम जो इसका कंपाउंड ले रहे हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, वो है हाइड्राइड्स। पी ब्लॉक के सभी तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके द्विअंगी हाइड्राइड बनाते हैं। सामान्यतः इनके हाइड्राइड्स सहसंयोजी प्रकार के बंध बनाते हैं। ये यौगिक निर्माण के दौरान विद्युत ऋणताओं में अंतर होने के गुण का उपयोग करते हैं। सामान्यतः हाइड्राइड निम्न गलनांक व क्वथनांक वाले वाष्पशील यौगिक होते हैं। ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके प्रमुख हाइड्राइड्स को वर्गानुसार निम्न विभाजित किया गया है। वर्ग संख्या 13 के हाइड्राइड्स। इस वर्ग के तत्व मूलतः हाइड्रोजन से सीधी अभिक्रिया नहीं करते हैं। इनके प्रमुख हाइड्राइड AlH3, GaH3 तथा इंडियम H3 प्रकार के होते हैं। बोरोन हाइड्राइड BH3 प्रकार का हाइड्राइड नहीं बनाता है और बोरोन के द्वारा बने गए हाइड्राइड्स यौगिकों को बोरेन कहा जाता है। इसी प्रकार जर्मन से बने हाइड्राइड्स को जर्मीन, गैलियम से बने हाइड्राइड्स को गैलियन और इंडियन से बने हाइड्राइड्स को इंडेन कहा जाता है। बोरोन पॉलीमरिक हाइड्राइड बनाता है, जैसे B2H6, B4H10, B5H9 तथा B5H11। ये सभी हाइड्राइड्स सहसंयोजी बंध युक्त होते हैं। एल्यूमिनियम भी एक उच्च अनुभार वाला पॉलीमरिक हाइड्राइड कंपाउंड बनाता है, जैसे AlH3N, जो अविलेय प्रकार का जटिल यौगिक है और यह यौगिक थर्मल डिकम्पोजिशन यानी तापीय अपघटन दर्शाता है। इस वर्ग के सभी हाइड्राइड सामान्यतः प्रबल अपचायक है, अर्थात जल व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं। गैलियम धातु का हाइड्राइड
GaH4 बनाता है और जैसा कि हमने पहले ही देखा इसे गैलीन कहते हैं। इन सभी तत्वों के हाइड्राइडों का तापीय स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता जाता है। कुछ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स भी इस वर्ग के सदस्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं: लिथियम प्लस BH4 माइनस, लिथियम प्लस AlH4 माइनस तथा लिथियम प्लस GaH4 माइनस। हाइड्राइड आयन इनमें इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में तथा MH3 हाइड्राइड इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में बिहेव करता है। यानी जो हाइड्राइड समूह होता है वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में बिहेव करता है। वर्ग संख्या 14 के हाइड्राइड्स। इस वर्ग के सभी सदस्य तत्व सामान्यतः टेट्राहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बन अपनी उच्च श्रृंखला यानी बनाने की क्षमता यानी उच्च श्रृंखलन क्षमता के कारण टेट्राहाइड्राइड युक्त द्विअंगी यौगिक बनाता है। कार्बन के इन सभी हाइड्राइड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनके हाइड्राइड्स को सामान्यतः 3 श्रेणी में विभाजित करते हैं: एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्काइन। ये सभी हाइड्राइड्स सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। सिलिकॉन में भी कुछ श्रृंखलन क्षमता पाई जाती है, जिसके हाइड्राइडों का जो सूत्र होता है वह SiH2n+2 होता है। ये सामान्यतः 6 अणुयुक्त यौगिक बनाते हैं। सिलिकॉन के जो हाइड्राइड्स होते हैं वे ज़्यादातर क्रियाशील होते हैं। परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ इनके हाइड्राइड्स की सह संयोजी प्रकृति कम होती जाती है। जर्मेनियम के प्रमुख हाइड्राइड GeH4, Ge2H6 तथा Ge3H8 हैं, जो सामान्य रूप से स्थायी हैं। टिन का केवल एक ही हाइड्राइड SnH4 उपस्थित है, जो अस्थायी है, तथा लेड का हाइड्राइड PbH4 लगभग अस्थायी होता है। हाइड्रोकार्बन जैसे हाइड्राइड्स को प्राकृतिक गैस के रूप में भी प्राप्त किया जाता है। सिलेन हाइड्राइड हाइड्रोजन गैस के साथ स्वतः जलता है तथा जल व अम्ल के साथ अपघटित होता है। ये हाइड्राइड्स भी अपचायक की भांति कार्य करते हैं। वर्ग संख्या 15 के हाइड्राइड्स। इस वर्ग के सभी सदस्य तत्व सामान्यतः MH3 संरचना वाले ट्राइहाइड्राइड बनाते हैं। इनके उदाहरण हैं अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबीन तथा बिस्मिथीन। प्रथम सदस्य अमोनिया के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बंधों के द्वारा संगुणित होता है। हल्के तत्व M2H4 सूत्र वाले हाइड्राइड बनाते हैं। इनके उदाहरण हैं हाइड्रोजीन, डाइफॉस्फीन और डाइआर्सीन। फॉस्फोरस आर्सेनिक तथा एंटीमनी के हाइड्राइड तीव्र अपचायक होते हैं। ये यौगिक अम्लों से क्रिया करके फॉस्फाइड, आर्सेनाइड तथा स्टेबिनाइट बनाते हैं, जो कि ज्वलनशील व विषकारी होते हैं यानी टॉक्सिक होते हैं। अमोनिया हाइड्रोजन आयन से क्रिया करके NH4+ बनाता है, परंतु PH3 केवल HCl तथा हाइड्रोजन आयोडाइड की निर्जलीय अवस्था में ही क्रिया करके PH3 आयन बनाता है। ESH3 तथा SbH3 हाइड्राइड सामान्यतः कोई लवण नहीं बनाते हैं। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता कम होती जाती है, इस कारण इनके बंध कोण कम होते जाते हैं। NH3 भी धात्विक आयनों के साथ क्रिया करके संकुल यौगिक बनाते हैं। अमोनिया प्रबल लुईस बेस है। सामान्यतः तभी हाइड्राइड्स की जो संरचना होती है वह पिरामिडल प्रकार की होती है और इनका जो केंद्रीय परमाणु होता है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है। वर्ग 16 के हाइड्राइड्स। इस वर्ग के सभी सदस्य तत्व MH2 प्रकार के हाइड्राइड्स बनाते हैं। इनके हाइड्राइड्स के स्थायित्व का मान ऊपर से नीचे की ओर चलने पर घटता है, यानी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका मान घटता है। H2O एक द्रव है, जबकि H2S गैस है। धात्विक सल्फाइड H2S, सैलिनाइड H2Se तथा टेल्यूराइड H2Te आदि अम्लों की क्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकरण की विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण यह हाइड्रोजन बंध बनाने में भी सक्षम है। जल को छोड़कर सभी हाइड्राइड्स विषैली प्रकृति के होते हैं। इनकी विषैली प्रकृति ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बढ़ती है। इनकी वाष्पशीलता भी ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बढ़ती है तथा मध्य स्थिति के बाद धीरे धीरे कम होने लगती है। H2O को छोड़कर सभी तत्वों के हाइड्राइड्स दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनकी अम्लीय प्रवृत्ति H2O से H2Te तक बढ़ती है, इसके बाद धीरे धीरे घटती जाती है। आसानी से विघटित होने के कारण इनके हाइड्राइड्स भी अपचायक की तरह कार्य करते हैं।
इनके हाइड्राइड्स का तापीय स्थायित्व तथा वाष्पशीलता परमाणु भार के बढ़ने पर घटती रहती है। इनकी वाष्पशीलता का क्रम निम्नानुसार है। जो सीरीज है उसमें हम देखते हैं H2O, H2S, H2SE, H2TE व H2PO सीरीज़ में जो H2O है वह सबसे अधिक वाष्पशील है तथा H2PO सबसे कम वाष्पशील है। वर्ग संख्या 17 के हाइड्राइड। इस वर्ग के सभी सदस्य हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं, जिन्हें हाइड्रोजन हेलाइड कहते हैं। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे अर्थात फ्लोरीन से आयोडीन तक आने पर हाइड्राइड बनने का क्रम कम होता जाता है। हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अंधेरे में विस्फोटक अभिक्रिया करता है तथा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ प्रकाश में अभिक्रिया देता है। हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ बिना प्रकाश में विस्फोटक अभिक्रिया देता है, जबकि हाइड्रोजन आयोडीन के साथ गर्म करने पर क्रिया करता है। सभी हाइड्रोजन हेलाइड मूलतः रंगीन तथा तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। ये सभी जल में विलयशील होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।